हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग 01 नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे। इससे पहले क्लास में हमने फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम देखा था। आज हम लोग 01 नैपसैक प्रॉब्लम देखेंगे। ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का एक एग्जांपल है। यहाँ पे 01 नैपसैक प्रॉब्लम, 01 का मतलब क्या हुआ? सपोज डैट एक हम जीरो मीन्स नो आइटम स्टोलन। इसका मतलब होगा एक चोर है, चोर किसी घर में चोरी करने जाता है, तो वो यदि कोई सामान को चोरी कर लेता है, ठीक है, तब डैट मीन्स वन कम्प्लीटली स्टोलन। वो सामान को चोरी करके ले गया, वो हो गया वन। इसका मतलब हो गया वन। यदि उस घर से कोई भी सामान चोरी नहीं कर पाया तो इट मीन्स हो गया जीरो। तो यहाँ पे जीरो और वन का मीनिंग यही है। यदि चोर सामान को चोरी करके चला गया इट मीन्स वन। यदि सामान को चोरी करके नहीं ले पाया इट मीन्स जीरो। अब इस टाइप के प्रॉब्लम में क्या होगा, हमारे पास इस टाइप से गिवन होंगे, क्वेश्चन गिवन होंगे, आपके पास आइटम गिवन होंगे। सपोज आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। अब इस आइटम की वेट गिवन है। आइटम फर्स्ट का वेट 2 है, केजी में गिवन है। अब जो भी होगा क्वेश्चन में आपको गिवन होगा। आइटम सेकंड है, उसका वेट 3 केजी है। आइटम थर्ड है, उसका वेट 4 केजी है। और इसकी वैल्यूज़ गिवन है डॉलर में। सपोज आइटम 1 की वैल्यूज़ डॉलर में है $3, 2 की $7। इस टाइप से आपको गिवन होगा। इसके लिए हमें क्या करना है, एक कंडीशन जो है, इस कंडीशन को अप्लाई करना है। कंडीशन क्या है? कॉस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ आई, आई स्टैंड फॉर आइटम के लिए यूज होता है, जो कौन सा आइटम आप ले रहे हो। एम स्टैंड फॉर वेट, मैक्सिमम वेट, उसकी मैक्सिमम वेट कितनी है, ठीक है। तो इसके लिए है जीरो। इफ़ आइटम आपने कुछ भी नहीं चुराया तो उसकी मैक्सिमम वेट भी कुछ नहीं होगा। यदि आइटम नहीं चुराया, उसका वेट भी नहीं है, आइटम नहीं चुराया तो उसका वेट जीरो होगा, तब उस केस में हम लोग जीरो पुट करेंगे। अब सेकंड केस है कॉस्ट ऑफ आई माइनस वन, मतलब एर्थ पोजीशन का आइटम माइनस वन, उसकी वेट। इफ़ वेट ग्रेटर देन आइटम मैक्सिमम वेट, वेट ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वेट होगा, तब इस केस में हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आता है कंडीशन। क्या कंडीशन होता है? आइटम की वैल्यू जीरो से, मतलब कोई ना कोई आइटम होगा, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। और वेट और मैक्सिमम वेट, ये एम क्या है? एम है हमारे पास एक थिप है। इस थिप के पास क्या है? एक बैग है, ठीक है। इस थिप के पास क्या है? एक बैग है। थिप के पास बैग है, इसकी मैक्सिमम वेट गिवन होगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे ले लिया वो थिप को, 5 kg का बैग है वो, ठीक है। 5 kg का बैग है उस थिप के पास। तो यहाँ पे एम स्टैंड्स फॉर मैक्सिमम वेट, कितना उसके पास मैक्सिमम वेट का बैग है। तो इस थिप के पास क्या है? 5 kg का मैक्सिमम वेट है। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम लोग देखते हैं इस कंडीशन का अप्लाई करके। तो क्वेश्चन में हमारे पास वही गिवन है जो पहले से है। आइटम गिवन है, इसकी वेट गिवन है और वैल्यूज़ गिवन है। ये हमने अलग से नहीं लिया है, जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन था यहाँ पे, उसी को हमने यहाँ पे राइट कर दिया, राइट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, देखो। हमने रो में क्या किया? वेट ले लिया। और कॉलम में हमने क्या किया? कॉलम में हमने आइटम लिया। आइटम 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहाँ आते हैं 5 तक हमने क्यों लिया, 6 क्यों नहीं लिया? हमने इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मैक्सिमम वेट जो गिवन है, मैक्सिमम वेट कितना गिवन है? 5 kg, ठीक है। मैक्सिमम वेट कितना गिवन है? 5 kg। तो 5 kg है, इसलिए हमने 0 से 5 तक हम वेट भी लेंगे। और आइटम की जो भी है वो 0 to 5 तक लेंगे। जितनी थिप के पास जितनी कैपेसिटी का बैग रहेगा, उतनी ही हम आइटम 0 से स्टार्ट करके लेंगे, उतना ही हम वेट उसको वहाँ तक ले लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं, चोर ने कोई भी आइटम नहीं चुराया तो उसकी वेट भी कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब यह, इसकी जो वैल्यू होंगी जीरो होंगी, वेट भी जीरो होगा, जीरो होंगी। पहले वाला जो रो है वो क्या होगा? सारे क्या होंगे? जीरो हो जाएंगे। अब यदि कोई बैग नहीं है उसके पास, एक आइटम चुराया, दो आइटम चुराए, तो उसकी उसकी भी वैल्यू क्या होंगी? जीरो होंगे। उसके पास बैग ही नहीं है, मतलब ये केजी का बैग है, कितनी केजी का है, ये केजी में दे रखा है, तो उसके पास तो है ही नहीं। बैग नहीं है, 0 kg का है, तो जब 0 kg का है ही नहीं तो कोई भी आइटम चुरा ही नहीं सकता है। इसलिए क्या होगा? इसमें भी वैल्यू क्या होंगी? जीरो हो जाएंगे। इसमें भी सारी वैल्यूज क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। अब यहाँ हम देखते हैं, थीप के पास 1 kg का बैग है और वो आइटम 1 चुरा रहा है। तो आइटम 1 चुराएगा, तो आइटम 1 चुरा रहा है और 1 kg का बैग है। तो देखो यहाँ पे आइटम 1 चुराया, इसकी वेट 2 kg है, तो ये 1 kg में तो रख ही नहीं सकता है, इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब फिर से देखते हैं, 2 kg का बैग है, 2 kg का बैग है और एक सामान को चुरा रहा है,
फर्स्ट आइटम को चुराया है 2 kg के बैग है, ठीक है, इसकी वेटेज आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे उसकी वैल्यूज राइट करेंगे। यहाँ पे क्या राइट करेंगे इसकी वैल्यूज, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3। माइंड में रखना इस चीज़ जो हम लोग फिल करेंगे, ये फिल करेंगे हम लोग वैल्यूज। क्या फिल करेंगे? वैल्यूज। वैल्यूज हम फिल करेंगे, तो वैल्यूज फिल करेंगे। तो अब देख नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में है 3 kg है इसके पास, एक आइटम चुराना है, 3 kg का बैग है, एक आइटम चुराएगा 3 kg का बैग है, लेकिन इस फर्स्ट आइटम का जो चुरा रहा है ये इसका वेट 2 kg है, तो 2 kg है तो 3 kg के बैग में आ सकता है, तो 2 kg के बैग में आ सकता है, तो इसकी हम लोग वैल्यूज राइट करेंगे। यहाँ भी क्या आएगा 3 आ जाएगा। फिर से आइटम 1 चुरा रहे, इसकी वेट 2 है, और यहाँ पे जो बैग है उसके पास 4 kg का है, तो बैग 4 kg का है तो क्या कर सकते हैं आराम से, फर्स्ट आइटम में 2 kg है तो ये इसकी वैल्यूज राइट कर देंगे, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। सिमिलरली यहाँ भी क्या आ जाएगा 3। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या कर सकते हैं, वो दोनों चुरा सकता है, आइटम 1 भी चुरा सकता है, आइटम 2 भी चुरा सकता है, ठीक है। अब खुद सोचिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले तो हमने फिल ऑलरेडी फिल है, अब यहाँ पे बैग जो है उसके पास 1 kg ही है, तो 1 kg है तो अब दो आइटम चुरा है, 1 भी चुरा सकते हैं 2 भी चुरा सकते हैं, दोनों एक साथ भी चुरा सकते हैं। अब इसके पास कितना है कैपेसिटी 1 kg, तो 1 kg है तो क्या होगा, ना ये चुरा पाएगा ना ये चुरा पाएगा, क्यों, इसकी जो वैल्यू है 2 kg है, इसकी वैल्यू 2 kg है, तो ये चुरा पाएगा नहीं चुरा पाएगा, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इसकी वैल्यू जो है 1 kg ही है, लेकिन यहाँ पे क्या है इसकी वेटेज, आइटम 1 के वेटेज 2 kg है, आइटम 2 के 3 kg है, तो इनमें से नहीं आ सकता। अब 2 की बात करते हैं, 2 kg है, तो 2 kg है तो आइटम कौन सा चुराएगा 2 kg, 2 kg का है इसका वेटेज, तो 2 kg में आइटम 1 आ जाएगा, इसकी वैल्यूज कितनी है 3, तो इसकी वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3। अब है 3 kg, 3 kg है तो आइटम 1 चुराएगा तो 2 kg, आइटम 2 चुराएगा 3 kg, तो क्या होगा, दोनों नहीं चुरा सकता है क्योंकि 2 और 3 5 होगा, फ्रैक्शनल नहीं होता है इसमें, इसमें आपको फ्रैक्शनल होल नंबर होता है। तो हम यहाँ की बात करेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे 3 kg पे क्या होगा, तो हम इसको एक कैलकुलेट करके देखते हैं कैसे कैलकुलेशन करेंगे। आपके पास देखो कॉस्ट ऑफ सेकेंड आइटम, ठीक है, फिर से मैक्सिमम वेट कितनी है, मैक्सिमम वेट है 3 kg, कहाँ से आया, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आएगा मैक्सिमम। आपके पास वेटेज का जो बैग है वो 3 kg का है, तो हमने यहाँ पे m के 3 राइट कर दिया हमने, ठीक है। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो किसके पे पुट करेंगे, इस वाले में पुट, इस बेसिस पे हम लोग पुट करेंगे। इसकी पुट करते हैं, देखो तो क्या आएगा 2, कॉस्ट ऑफ 2, कॉस्ट ऑफ 2 का इसकी वैल्यूज़ कितनी है, इसकी वैल्यूज़ कितनी है 7, आइटम के वेट की वैल्यूज़ कितनी है, तो कॉस्ट 2 इसकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यूज़ हो जाएगी 7, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया हमने, यहाँ हमने लिखा 7, ठीक है। और 3 kg है, मैक्सिमम 3 है, तो 3 है तो इसकी तो मैक्सिमम जो है 3 है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ गया 7, तो यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 7, ठीक है। आप यहाँ से पुट कर सकते हैं VI, मतलब कौन सी आइटम है, तो VI वैल्यूज़ हमारे पास सेकेंड आइटम है, तो V2 को वैल्यूज़ कितना हो गया 7 प्लस अब देखो C कॉस्ट ऑफ I 2 - 1, तो 2 I सेकेंड आइटम है, तो 2 - 1 तो 1, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम, देखो कॉस्ट ऑफ 1 आइटम भी कितनी हो गई, कॉस्ट ऑफ 1 आइटम का I - 1, तो उससे पहले वाले का, तो उससे पहले वाले का क्या है 0। अब फिर M - W है, M कितनी हो गई 5 मैक्सिमम, अब वेट कितनी हो गई 7, तो ये क्या होगा 5 - 7, ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो वैल्यूज आ जाएंगे वो क्या आ जाएंगे, यहाँ पे जो वैल्यूज हो जाएंगे वो आ जाएंगे क्या, सेकंड वाले में इसकी वैल्यू आ जाएंगे 7, यहाँ भी 7 आ जाएगा। अब हम इसकी बात करते हैं, मान लो 5 के लिए हमारे लिए आ गया, तो 5 के लिए अप्लाई करते हैं, तो सपोज क्या हो गया, कॉस्ट C2 और कॉस्ट M की वैल्यू 5 हो गया, ठीक है। 5 कहाँ से आया, यहाँ से 5 यहाँ से लिया, M की वैल्यू 5 हो गया, M की वैल्यू 5 हो गया, तो हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लगाते हैं मैक्सिमम, कंडीशन लगाते हैं इस वाले कंडीशन को, इस वाले कंडीशन में क्या हो गया VI मतलब हमारे पास VI मतलब वैल्यूज़ कितनी है, मैक्सिमम कितनी इसकी वैल्यूज़ है, तो मैक्सिमम कितनी है, मैक्सिमम हो गई कितनी इसकी, सेकेंड आइटम को हम लेना है ना, सेकेंड आइटम की कॉस्ट, सेकेंड आइटम की कॉस्ट, तो इसकी मैक्सिमम कितनी है 7, तो 7, ठीक है, प्लस अब से फिर से क्या होगा, कॉस्ट ऑफ I - 1 का मतलब क्या होगा, सेकेंड आइटम है, आइटम सेकेंड I - 1 मतलब 2 - 1, ठीक है, 2 - 1, फिर से क्या आएगा 2 - 1, फिर से क्या है M - W,
तो मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना है, मैक्सिमम कितना था, मैक्सिमम था 5, और डब्ल्यू की वेटेज कितनी है इसकी, इसकी वैल्यूज कितनी हो गई 5, इसकी कितनी हो गई 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 5, 7 माइनस 5 तो कितना आ गया 2। इसकी मैक्सिमम कितने थे 7, और इसकी वेटेज कितनी थी 5, तो क्या हो गया 7 माइनस 5, तो ये आ गया। फिर से देखो इसमें क्या है सी आई माइनस 1, तो वही होगा कॉस्ट ऑफ 2 माइनस 1 आइटम, सेकेंड आइटम को फिल कर रहे हैं, सेकेंड आइटम को फिल कर रहे हैं, तो 2 माइनस 1, 2 माइनस 1। फिर से क्या है हमारे पास एम क्या है, एम है मैक्सिमम, एम कितने है 5। ठीक है, यहाँ पे 2 कैसे आया, यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, 7 माइनस 5 मैक्सिमम हो गया, 7 माइनस 5 मैक्सिमम, और वेट इसकी वैल्यूज कितनी होगी, तो 7 ये है मैक्सिमम हो रखा है, तो 7 माइनस 5 तो ये 2 आ गया। अब क्या आ गया, इन दोनों में से मैक्सिमम देखेंगे कौन सा है, तो इन दोनों में मैक्सिमम के लिए क्या होगा, ये यहाँ गया 7 हो गया, प्लस ये 7 कहाँ से आया, 7 आया इसकी वैल्यूज, सेकेंड आइटम है इसकी वैल्यूज क्या है, तो ये 2 7 है, तो 7 हो गया, प्लस सी 2 माइनस 1 और सी 2 एम, फिर से होगा सी 1 और इसकी मैक्सिमम 5। तो अब इनमें से देखो, इनमें से कौन से वैल्यू आएगा, इनमें से कौन से मैक्सिमम, मैक्स है, यहाँ पे क्या है मैक्स है, यहाँ पे मैक्स है, तो मैक्स है तो क्या आएगा 7 प्लस यहाँ मैक्स है, मैक्स 7 प्लस सी1 2 की वैल्यू कितनी है, देखो चेक करो, कॉस्ट कितना होना चाहिए 1, ठीक है, कॉस्ट कितना होना चाहिए 1, और उसकी वेटेज कितनी होना चाहिए, वेटेज होना चाहिए, देखो सी ये 1 हो गया, और इसकी वेटेज कितना होना चाहिए 2, तो इसकी वैल्यूज कितनी है, सी ये शो कर रहा है, और इसकी जो वेटेज है वो है 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 कॉमा सी1 यहाँ है 5, देखो एम यहाँ है 5, तो इसकी वैल्यूज कितनी है 3, यहाँ क्या हो गया 3। फिर से देख लो एक बार, ये कैसे हम लोग देखते हैं, 7 ए सी1 ये हो गया आइटम, पहला जो पोजीशन है वो आइटम बताता है, सेकंड जो होता है इसका वेट बताता है। तो देखो आइटम 1 पे और वेट क्या होना चाहिए, आइटम 1 पे वेट क्या होना चाहिए 2 पे, तो आइटम 1 पे वेट 2 पे, 3 हो गया, 3 ऐड कर दिया, यहाँ 3 ऐड कर दिया। सिमिलरली आइटम 1 पे वेट 5 होना चाहिए, आइटम 1 पे वेट 5 होना चाहिए, तो 3 है तो 3 हो गया, दोनों में मैक्सिमम कितना हो गया 10, तो 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे वैल्यू 10 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा 10। सिमिलरली ऐसे पुट सॉल्व करते चलेंगे, जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 3 आइटम 1 kg का है, तो यहाँ भी क्या आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी क्या आएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, आइटम हमारे पास तो 4 ही तक था, आइटम हमारे पास 4 तक ही है, इसलिए हम यहाँ पे 4 आइटम 4 ही लेंगे हम, सॉरी यहाँ आइटम 4 ही था हमारे पास, आइटम तो 4 है तो 4 ही आइटम लेंगे, लेकिन इसकी जो वेटेज है वो कितनी लेंगे 5 तक लेंगे। क्यों इसकी वेटेज 5 तक क्यों लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास इस थीप के पास जो मैक्सिमम जो कैपेसिटी है वो 5 kg का है, इसलिए 0 to 5 तक जाएगा, लेकिन आइटम कितना है हमारे पास 4 मैक्सिमम था, आइटम हमारे पास 4 था, इसलिए 0 to 1 तक हम जाएंगे। अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा। अब यहाँ से चेक करो, आइटम 4 और इसकी 1 है, तो ये भी क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब चेक करो आइटम 4 और kg है 2, तो आइटम 4 kg है, आइटम 4 के जो वेटेज है वो 5 है, अब वैल्यूज 9 है, तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, एक ही आइटम को हम 1 2 3 4 में से कोई भी हम कम्प्लीटली में से कोई एक ही चुरा सकते हैं। इसकी वैल्यू वेटेज कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो 2 वेटेज किसने आइटम 1 का, तो इसकी वैल्यूज कितनी है 3, तो यहाँ राइट कर दिया 3, सॉरी यहाँ राइट कर दिया हमने 3। अब 3 kg का चुराना है, 3 kg का चुराएंगे, तो 3 kg का चुराएंगे तब सोचो 3 kg का चुराएंगे, 4th आइटम होना चाहिए, 4th आइटम है 3 kg का है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 7, यहाँ क्या आ जाएगा 7, और यहाँ क्या आ जाएगा 10। ठीक है, तो इसकी कॉस्ट जो मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम जो कॉस्ट हो गया, मैक्सिमम जो कॉस्ट कितना हो गया, कॉस्ट वैल्यू, ये इसको बोलते हैं कॉस्ट वैल्यूज। तो मैक्सिमम उसकी कॉस्ट वैल्यूज क्या हुआ 5 kg के बैग में जो आइटम उसने चुराया उसकी कॉस्ट कितनी होगी टोटल, मैक्सिमम कितनी हो जाएंगी 10। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। थैंक यू।